हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हैं सभी विद्यार्थी? मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। लेकिन बीच इसी दौरान पिछले 2 या 3 दिनों से कुछ काफ़ी बच्चे यहाँ पर परेशान हैं, ड्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन पर कंटेंट को लेकर, नोट्स और टेस्ट सीरीज को लेकर। और काफ़ी सारे विद्यार्थियों को और भी छोटी-मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या वास्तव में चीज़ें हैं, मैं चाह तो नहीं रहा था कि कोई इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाई जाए या कोई टिप्पणी की जाए। लेकिन जैसे बच्चे परेशान हैं पिछले 2 दिनों से, तो उनको देखते हुए कि उनको बच्चों को सारी जो सिचुएशन है वो एक बार बताई जाए और आप थोड़ा 2 दिन का धैर्य बनाए रखें। जैसा कि यहाँ पर थंबनेल आप देख रहे हैं, कोई साजिश रची गई है ड्रोन एजुकेशन के प्रति। इसको एक चोरी कहें या फिर सोची समझी हम इसको साजिश कहें, कि आप भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। एक बार आपके साथ पूरा जो घटनाक्रम है एक बार शॉर्ट में मैं बताता हूँ। होता क्या है, इस घटना की जो भी चीज़ें ये घटित हुई हैं, हमने लिखित कार्यवाही के लिए रिपोर्ट भी इसकी कराई है। नियर बाई का जो अपना पुलिस स्टेशन है वहाँ पर हमने लिखित में सारी चीज़ें दी हैं, कंप्लेन भी इसकी दर्ज कराई है और प्रॉपर रूप से इस पर कार्य किया जा रहा है। प्रॉपर रूप से टेक्निकल टीम यहाँ पर कार्य कर रही है और बाकी जो पुलिस स्टाफ जो है वो भी हमारे साथ में प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है। देखो होता क्या है, घटना है 13 नवंबर 2025। 13 नवंबर 2025 की रात की ये घटना है दोस्तों। इस 13 नवंबर 2025 को जैसे ही हम सेंटर से निकलते हैं क्लासें वगैरह करने के बाद में, रात को करीबन 10 बजे तक यहाँ पर फाइनल स्टाफ जो रहता है वो निकला। लगभग 8:30 बजे के आसपास तक तो मैं ही क्लास ले रहा था। 8:30 बजे जैसे अपनी क्लास फिनिश हुई, यूट्यूब पर लाइव क्लास थी, आपने देखी होगी। उसके बाद में जनरली छोटे मोटे काम करके जब हम यहाँ से लॉक करके निकले और जब हम सुबह मॉर्निंग में आते हैं, तो मॉर्निंग में हमें क्या मिलता है कि जब सुबह हम कोचिंग स्टाफ जब कोचिंग पहुंचता है, तो क्या पाया कि जो ऑफिस का ताला है वो ऑफिस का ताला टूटा हुआ था। इसके अलावा जो ऑफिस का जो सामान है इधर उधर अस्त व्यस्त मिला। और इसी अस्त व्यस्त सामान के साथ में जो सबसे मेन और जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना घटित होती है, वो क्या है कि जो ऑफिस में जो कंटेंट रूम है और कंटेंट रूम से यहाँ से सिस्टम गायब कर दिया जाता है। यानी कि इतनी बड़ी संस्थान है, इतने बड़े संस्थान से और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है चोरी के पर्पज से अगर आता है, तो चोरी करने का सामान और भी बहुत सारा है, लेकिन पर कुछ भी गायब नहीं किया गया। बाकी सामान इधर उधर फैलाया जरूर, उनका सिर्फ मकसद ये था कुछ डिजिटल कंटेंट अगर उनको मिल जाए, कोई पेन ड्राइव, कोई हार्ड डिस्क में डिजिटल डेटा मिले। और जो मेन सर्वर सिस्टम था, इसमें सारा कुछ रिकॉर्ड रहता है, पूरी संस्था का जो रिकॉर्ड है, पूरा जो डिजिटल कंटेंट है, ई कंटेंट है, सारे नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज जहाँ से अपलोड होती हैं। तो मेन जो सर्वर सिस्टम है, मेन सर्वर सिस्टम उन लोगों ने कहीं ना कहीं चोरी किया और उसको गायब कर दिया। अब इसको हम चोरी कहें या एक साजिश कहें, ये एक सोची समझी साजिश कैसे हो सकती है कि जो भी घटनाक्रम है पहले से रचा हुआ है किस तरीके से, क्योंकि किसी ना किसी जानकार व्यक्ति का ये काम है, हमारा जहाँ तक अनुमान है। बाकी इस पर अभी जांच चल रही है, पुलिस भी इस पर कार्यवाही कर रही है। जल्द ही इसका जो खुलासा किया जाएगा, पर्दाफाश किया जाएगा। उन लोगों ने जो सर्वर सिस्टम हैक किया, सर्वर सिस्टम को यहाँ से उठाकर ले गए, उसके बाद उस पर अनौपचारिक चीज़ें करी, जैसे काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कोर्सेज डीएक्टिवेट कर दिए। बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल आए कि सर हमारी जो ई बुकलेट्स थी वो गायब कर दी गई, हमें ई बुकलेट दिखाई नहीं दे रही। साथ ही साथ में बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो हैं वो रिमूव कर दी गई एप्लीकेशन से। बाकी इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्द ही आप सभी विद्यार्थियों का जो कंटेंट है वो जल्द से दोबारा से रिकवर किया जाएगा, है ना। टेक्निकल टीम प्रॉपर रूप से इस पे काम कर रही है और साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी इसमें जुटी हुई है। इसकी अपन ने जो लिखित में कंप्लेन दी है, जिसकी एक कॉपी हमारे पास में है, अपना जो नियर बाई का महेश नगर जो थाना है वहाँ पर इसके बारे में अब सूचित भी कर दिया और प्रॉपर रूप से कार्यवाही चल रही है। जल्द ही लोगों के जो नाम है आपके सामने आएंगे और जिन भी लोगों ने इस तरीके का जो घटिया काम जो सोचा है और एक तरीके से एक साजिश रची है कंटेंट को रिमूव करने की, बिल्कुल चीज़ों को हटाने की, जो सिस्टम
जो लोग चुरा के लेके गए हैं उनको पहले से पता है कि ये मेन सर्वर सिस्टम है, इसी में कोचिंग संस्थान का पूरा रिकॉर्ड है, इसी में पूरा डेटा है, इसी में सारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है सबका एक्सेस इसी सिस्टम सर्वर में रहता है, इसी सीपीयू में रहता है। सिर्फ उनका वही टारगेट था। दूसरा, कोचिंग जो संस्थान है यहाँ पर एक बंदा रहता है जो कि देख रेख के लिए या सुबह ऑफिस ओपनिंग के लिए वो कोचिंग संस्थान में ही एक रूम में साइड में सोता है। होता क्या है, जो भी बंदा बाहर से आ रहा है सबसे पहले वो आया और बाहर से आने के बाद में सबसे पहले उसने क्या किया, जो साइड में जो एक बंदा रह रहा है जो गार्ड का काम यहाँ पर कर रहा है उसको लॉक करता है। उसका जो रूम है उसके रूम को बाहर से उसने लॉक किया। लॉक करने के बाद में फिर वो दूसरा जो कंटेंट रूम है उस कंटेंट रूम का ताला तोड़ता है। ताला तोड़ने के बाद में वहाँ से सर्वर सिस्टम ओनली सिर्फ सिर्फ जो सीपीयू है उस सीपीयू को वो उठा के लेके गया जिसमें सारा डेटा था। उसके अलावा और भी जो भी छोटे मोटे जो पेन ड्राइव और जो हार्ड डिस्क जिसमें नोट्स और टेस्ट सीरीज और जो भी डिजिटल कंटेंट के जो भी उपकरण हो सकते थे वो सिर्फ उसने टारगेट की। तो ये प्रॉपर रूप से किसी ना किसी की साजिश है। बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है, डेटा रिकवरी में लगा हुआ है। कुछ डेटा अपने पास क्लाउड स्टोरेज में था, वहाँ से अपने को मिल जाएगा। और जिन भी विद्यार्थियों के जो भी प्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन से, चाहे वो कोई कंटेंट रिमूव हुआ है, चाहे कोई नोट्स हुए हैं, चाहे टेस्ट सीरीज या कोई किसी भी तरीके का जो भी कोर्स रिमूव किए गए हैं, अगले 2 या 3 दिन में आपको दोबारा से मिल जाएंगे। और 2 या 3 दिन में आपकी जो क्लासें हैं एप्लीकेशन पर प्रॉपर रूप से दोबारा से शुरू करवा दी जाएंगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। लोग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल चीज़ों को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम यहाँ पर हार मानने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, दोबारा से चीज़ों की रिकवरी करेंगे। और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस मामले से जुड़े हुए हैं, उनका भी ज़रूर से पर्दाफाश किया जाएगा। और आज के टाइम में अगर वो सुन भी रहे हैं तो ये ना सोचें कि वो यहाँ से बच के निकल सकते हैं। बच के निकलना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि आज के टाइम में कानून के जो हाथ है बहुत लंबे हो चुके हैं, लंबे नहीं बहुत लंबे हो चुके हैं। आप जहाँ भी छुप के बैठोगे, जहाँ पर भी आप निकलोगे वहाँ से निकाल लिए जाओगे। तो ये तो सोचना मत। अगर वो देख रहे होंगे, हालांकि मैं मानता हूँ कि अगर वो इतनी इंक्वायरी, इतनी नज़र रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, तो डेफिनेटली वो वीडियो भी वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर गलती हुई है तो आप अभी भी जो अपनी गलती मानते हुए सिस्टम को हैंड ओवर कर दें, जो भी कंटेंट है वो वापस से संस्था को हैंड ओवर कर दें, हम उनको माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर वो हमारे हाथ लगते हैं या इस फोर्स के हाथ लग जाते हैं तो गलती की या फिर माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी वो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन व्यक्तियों को भी जो ये साजिश कर रहे हैं उनको यही सूचना, यही चेतावनी और यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या तो आप सिस्टम को हैंड ओवर कर दें, कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई, आप किसी भी लालच में आकर आपने ये काम किया हो, या तो आप उसको हैंड ओवर कर दें, या फिर जो भी अगर, क्योंकि आप बच के तो नहीं निकल सकते, ये आप जानते हैं, पूरा डिजिटल सिस्टम है और आईपी एड्रेस वगैरह से जो भी चीज़ें हैं उसमें सिस्टम से हम उसको कवर कर लेंगे। बाकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी हमें कुछ सुराग मिले हैं, तो पुलिस फोर्स उस पर कार्रवाई कर रही है, तो बचने का तो आप सोच ही नहीं सकते। हाँ, हो सकता है 2 दिन की जगह 4 दिन आप उसको रख सकते हो, लेकिन 5वें दिन आप पकड़ में तो आओगे, आपको वापस तो करना पड़ेगा। या तो आप खुद से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको माफ़ करेंगे, और जो भी है आप हमें हमारा डेटा हैंड ओवर कर दें और जो भी सिस्टम है वो हैंड ओवर कर दें। अदरवाइज फिर देखते हैं। और बाकी आप सभी विद्यार्थियों को भी, सभी बच्चों को भी किसी भी तरीके का घबराने की या टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, बिल्कुल दोबारा से चीज़ों पर काम करेंगे और बहुत ही जल्द आपका डेटा रिकवर होके आप सभी विद्यार्थियों के सामने आपको अगले 2 या 3 दिन में पूरा कंटेंट, पूरे नोट्स, जो भी बुकलेट, टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, सारी चीज़ें आपको दोबारा से मिल जाएंगी। और जो भी पार्सल वगैरह डिले हो रहे हैं पिछले 2 दिनों से, काफ़ी विद्यार्थियों की जो टेस्ट सीरीज हैं, जो पार्सल पैकेट हैं, वो घर पर डिलीवर होने में भी डिले लग रहा है। इसी चक्कर में सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो रखी हैं, तो आप कृपया 2 दिन का थोड़ा धैर्य बनाए रखें। हिम्मत हम नहीं हारेंगे, बिल्कुल आप लोगों के साथ जुड़े हैं, और आप भी 2 दिन का यहाँ पर पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, ठीक है। और जल्द ही उन लोगों के नाम भी मैं आप सभी के सामने लेके आऊँगा, जैसे ही पता लगेगा उनका पर्दाफाश किया जाएगा।
चलिए फिर मिलते हैं दोबारा से। मैं आपको कोई भी अगर चीज़ होती है तो मैं ज़रूर आपको सूचित करूँगा। बने रहें, जुड़े रहें और धैर्य के साथ 2 या 3 दिन का आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर सपोर्ट करना है। धन्यवाद।